तो इसको और सुंदर आप लोग बना लीजिए पुरुष लोग। मुझे अपने बेटों से, भाइयों से, भतीजों से, पिता से, ताऊ से, चाचा से, अब 70 की हूं तो वो लोग तो स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब से अथाह प्रेम है। मैं अकेले ट्रेनिंग देने को तैयार हूं, हर मुकदमा आप लोग जीत जाएंगे। मन करे तो ऐसे लोगों के प्रश्न मंगाइए। एक मामला मैं यही बनारस भोपाल में डील कर रही हूँ, ऐसा ही प्रताड़ना का केस जो आत्महत्या का हुआ है। उसमें भी वो एकदम एक्साइटेड होके, परेशान होके वो व्यक्ति कह रहा है मैं क्या करूं। हम बोले मजे कर, आनंद कर। वो स्त्री स्वयं ही उलझ के फंस चुकी है। ये देख पाने की बुद्धि क्यों है? मुझे कानून की बारीकियों का बड़ा गजब जानकारी है। मुझे हिंदू मैरिज, भारत के लिए बात कर रही हूँ, इसकी गजब जानकारी है। मैंने स्वयं इसका अध्ययन अपने बाबूजी के कहने पर 1975 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लॉ इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में बैठ के किया था। कोई 15 दिन में 6-6 दिन बैठी, 6-6 घंटे बैठी थी। बाबूजी ले गए थे मुझे, बोले कुसुम पढ़ और ये समझा। और हिंदू मैरिज एक्ट, वो जो एक्ट है वो बाबूजी ला के हमको दिए। मेरे बाबूजी को लोग वकील साहब कहते थे। वो बोलते थे पढ़ इसको और तू इसको बता क्या है। मेरा अपना भी कुछ मामला था, विवाह हुआ था, टूट गया था, तो मैंने वो मुकदमा खुद दिया था। और मेरे फैसले के आधार पर वो क्या छपता है AIR, उसमें वो फैसला आधार बनता है। तो जो खास बात है, अचानक चर्च को बचा लेना, चर्च के पाप को पुरुषों पर डाल देना, ये काम किसने किया? यूरोप में चर्च ने और उसके साथ ही लेफ्टिस्ट समूहों ने। दोनों का इंटरेस्ट दो था। लेफ्ट का इंटरेस्ट क्या था? समाज को तोड़ना, परिवार को तोड़ना। ये केवल भारत में नहीं हुआ, ये संसार भर में हुआ है। क्यों हुआ अभी मैं बता रही, या पहले बता दूं फिर आती हूँ। लोगों को ध्यान होगा, मैं एंगस मेडिसन का बहुत नाम लेती हूँ। एंगस मेडिसन की किताब कब छपी? 2000 में। उस 2000 की किताब की खास बात क्या थी? सारे यूरो अमेरिकन ब्लॉक की रेट ऑफ ग्रोथ वाज गोइंग डाउन। कब? 73 से 98 वाले डिकेड में। और ये मामला कब का है? 70 का है। ध्यान आ रहा है? और सारे जिसको ये डेवलपिंग ब्लॉक कह रहे हैं, यानी उस समय तो चर्चा एशिया की हो रही थी, लेकिन वस्तुतः अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर भी वो लागू होता है। दे आर एमर्जिंग, एमर्जिंग पावरफुली। तो हाउ टू कंट्रोल, तो इनका स्ट्रेंथ क्या है? इन सभी समाजों का स्ट्रेंथ है परिवार। तो परिवार को तोड़ने के लिए, परिवार किससे है? पति पत्नी, उनके बच्चे, फिर वो माता पिता हो रहे हैं, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो लड़ाई कहाँ लगाया? पुरुष एज हस्बैंड, स्त्री एज वाइफ। वही माँ के रूप में ठीक है, बहन के रूप में ठीक है। अब तो सभी वास्तविक चुड़ैलें होती जा रही हैं। हम चुड़ैलों से भी अभी 10 मिनट में बात करेंगे कि काहे तुम लोग चर्च की चुड़ैल बन रही हो भाई। चर्च की चुड़ैल बनोगी तो चर्च वाला झेलोगी, और वो झेलाई कैसी होगी वो अभी हम आप लोग को सुना देंगे। वो झेल भी रही है, वो हम सुना देंगे। मैं जितनी ट्रेडिशनल हूँ, मॉडर्निटी को यानी चर्च को रेशा रेशा मैं जानती हूँ, इंटेलेक्चुअली भी और पर्सनली भी उसी ग्रुप में उठती बैठती हूँ। तो लोगों ने क्या किया कि सभी समाजों में, सभी धर्मों में, सभी धर्म क्या थे? सनातन धर्म थे। कहाँ? लैटिन अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, क्या है? सनातन धर्म के विंग है। दो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, इसको धर्म कैसे कहोगे भाई? दूध को तुम जहर और जहर को दूध तुम कैसे कहोगे भाई? जहां स्त्री के योनि में यंत्र लगा के चलाया जाता है। मैं वो सारे चैनल्स का नाम दूंगी जिसको आप पढ़ के सुनिएगा।
तो 70 में क्या किया गया, सभी समाज स्त्री को प्रताड़ित करते हैं, सभी धर्म, अरे धर्म प्रताड़ित कर ही नहीं सकता, धर्म की परिभाषा है प्रेम और संरक्षण। रिलीजन और मजहब प्रताड़ित करता है, मजहब में औरत शब्द है, औरत मतलब क्या, स्त्री का वो अंग, जननांग, वेजिना। इसी औरत का कुल मतलब उतना है जो स्त्री व्यक्तित्व को केवल उसके जननांग से देखता है और कहता है निकाह करेंगे। अब निकाह का अर्थ ये लोग मैरिज और विवाह कहते, निकाह का कुल अर्थ क्या है, पेनेट्रेशन, राइट और लाइसेंस टू पेनेट्रेट द वेजिना ऑफ दैट वुमन, दैट औरत। और इसके बदले में क्या है, तुझे कुछ हम उजुरत देंगे, मजूरी देंगे, आई एम टेकिंग इट। तो क्या देंगे, तो कुरान में तो 2 ठो खजूर से भी काम चल जाएगा। और जब पेनेट्रेशन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, देन तलाक। अब इतना भी अगर जिन लोगों को नहीं पता है, हमारे जज साहब लोग को नहीं पता है, हमारे लेजिस्लेटर को नहीं पता है, हमारे पढ़े लिखे मॉडर्न लोगों को, जो प्रताड़ित पुरुष लोग हैं उनको नहीं पता है, इन लोगों को मैरिज की परिभाषा नहीं पता है। केवल कोर्ट में बहस हो जाए विवाह है कि मैरिज है, अभी सारा मामला उलट जाएगा। तो इन लोगों ने 70s के डिकेड के बाद आज 2024, यानी कुल 50 साल का टाइम स्पैन, इस 50 साल के टाइम स्पैन में पुरुष को प्रताड़ना करने वाला ऐसा सेल्फ इमेज इंटरनलाइज करवा दिया। कौन से पुरुष को, जो पार्लियामेंट में बैठा है, लेजिस्लेटिव बॉडी में, जो जुडिशरी में बैठा है, जो मीडिया में बैठा है। सब कहते हैं, एक बार एक मेरा कहीं झमेला चल रहा था, तो एक सज्जन जो मेरा बहुत आदर करते हैं, करते थे, आज से 30 साल पहले की कथा है, बोले कुसुम, स्त्रियों को तो बहुत सहना पड़ता है, समाज में पुरुष बहुत प्रताड़ना करता है। हमने कहा आपने कितनी स्त्रियों का प्रताड़ना किया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। हमने कहा आपके पिताजी ने, नहीं आपके दादाजी ने, भाई बेटा चाचा नाना का ना पाना, नाना कहा क्या बात कर। तो हमने कहा आपके मित्र मंडली, नहीं। तो हमने कहा ये सर्वोदय गांधीवादी लोग, नहीं नहीं नहीं। तो हमने कहा कौन कर रहा है भैया, और मैं, आई एम कॉन्स्टेंटली रूलिंग, वाई आई एम रूलिंग। अरे मेरे दादा, दादा 5 भाई, नाना, नाना 3 भाई और 7-8 नाना, करीब 25-50, तो सगे मामा, 25-50 नहीं 27 भाई बहन थे मेरे, मान लो 10-12 सगे मामा, और मिला जुला के कजन वजन 25-30 मामा, फिर भाई लोग करीब कुल मिला के दोनों साइड के 100 भाई। इनके कारण हम बेटियां बहनें तो राज कर रही हैं। फिर जब मैं काशी में आई सन 75 के बाद, पुरुष तो मेरा रौबदाब चल रहा है, और काशी में तो मेरे परिवार का एक प्राणी नहीं है, मैं अकेले रह रही हूं। तो कौन से पुरुष, जो अध्यापक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो सब्जी वाला है, जो भाजी वाला है, जो रिक्शे वाला है, डांट दिया डपट के, अच्छा माता जी, 22 साल की मैं थी, 26 साल की, 28 साल की, दिखती अपनी आयु से 10 साल कम थी, मैं माता जी थी काशी में। अब सब मैडम बन गई हैं। तो मैडम का जो लोग अर्थ जानते हैं, वेश्याओं की दला, उसी को मैडम कहते थे फ्रांस में। तो मैडम जो सुन के आनंदित हो रही है, माता जी, बहन जी, दीदी जी, सुन के उनको तो फिर मैडम वाला ही व्यवहार मिलेगा। मैं तो बहुत, पूरे काशी में 40 साल रही, नो बडी डेयर टू कॉल मी मैडम। एक आध लोग थे, उनको मैं नहीं बोल पाई, क्योंकि उनको समझाने में मुझे ही लज्जा आती थी, इतने भले लोग थे। तो 70 के डिकेड के बाद इंटरनलाइज करा दिया, पुरुष वो क्या है, ऑप्रेसर है। क्यों इंटरनलाइज करा दिया, इन पुरुषों ने जिनको इंटरनलाइज कराया, उन्होंने अपनी खोपड़ी का उपयोग नहीं किया। अरे तुम देखो ना भाई, तुम्हारे खानदान में कई लोगों ने किस स्त्री का प्रताड़ना किया है, तुम लोग देखो ना भाई, तुम्हारे परिचय जगत में किस पुरुष ने किस स्त्री का प्रताड़ना किया है।
नहीं देखेंगे। और कथा देखोगे तो ट्रेडिशनल घरों में भी, मैं बहुत ट्रेडिशनल परिवार की हूँ, पुरुष लोग जाके बाहर गद्दी पर, हम लोग मारवाड़ी हैं, जाके गद्दी पर बैठ जाते हैं। कारण या तो पत्नी जरा तेज है, या माता जी जरा तेज है, या बिटिया रानी, बहू रानी बहुत तेज है, तो घर की शांति के लिए भाई जाओ बाहर बरंडे में बैठ जाओ, गद्दी में बैठ जाओ। मैंने तो बचपन से देखा है। नानी जी के आगे नाना जी बब्बर शेर जो थे वो ना टिक पाते थे। हम लोग जरा तेजी से नाना जी को जवाब दे देते थे तो नानी कहती थी, शेर न सवा शेर मिल्यो है। और मेरा अनुभव एक्सेप्शनल नहीं है, मेरे सुनने वालों के ये अनुभव भरे पड़े होंगे। तो जानोगे नहीं तो निपट जाओगे। तो हमारे लेजिस्लेटिव वाले, हमारे मीडिया वाले, हमारे जुडिशरी वाले, हमारे एकेडमिया वाले यूरोप को नहीं जानते थे, चर्च को नहीं जानते थे, बाइबल को नहीं जानते थे। स्त्रियों की जो नृशंस निर्मम प्रताड़ना बाइबल ने की, पुरुषों ने नहीं की। पुरुषों ने तो अपनी स्त्रियों की रक्षा में जान दे दी यूरोप में, और चर्च को तोड़ दिया। और इन स्त्री पुरुषों की सहायता करने के लिए संसार का कोई समाज नहीं आया था। तो ये जो चल रहा है, ये अज्ञान चल रहा है। ये कानून और ये बात कहाँ से आई कि स्त्रियों का पुरुष प्रताड़ना करते। भारत में 2-3 कथा सुना देते हैं। राम जी ने सीता जी को वनवास दिया। पहली बात तो मूल कथा में वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। ही नहीं। मान लो कहीं किसी जगह कोई घटना ऐसी थी, तो वो घटना क्या कह रही है कि राम जी का छाती फट रहा है, राज जो कथा बनगढ़ंत थे, राज धर्म का निर्वाह हो रहा है, सीता जी की मूर्ति बना के बगल में रख रखे हैं, कुश के आसन पर सो रहे हैं, तपस्वी का जीवन जी रहे हैं। और सीता माता उसी कथा में राम जी हाथ जोड़ के जब कहते हैं घर चलो, पूरी अयोध्या आती है, तो उसी कथा में सीता माता का ये तप का बल है, कहती है धरती माता फटो। ये चुड़ैले कहेंगी धरती माता फटो। चुड़ैलों के कहने से, चुड़ैल शब्द मैं कह रही हूँ किस अर्थ में, चर्च जिसको चुड़ैल कहता है। चर्च चुड़ैल किसको कहता है, जो स्त्री को नोच कर खाती है। जो खाती है स्त्री को नोच के पुरुष को, शैतान के कहने से। तो अब जो मामला है, वो जो हमारा बेटा बेंगलोर में जिसने जिसने आत्महत्या की है, वो क्यों की है? चर्च के कारण जो कानून बने, उस कानून का दुरुपयोग करके स्त्री पुरुष को मरने पर मजबूर कर रही है। मरने के पहले उसको जो नोचा गया, तो चर्च की भाषा में तू चुड़ैल है। चर्च का कंसेप्शन बदला नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में एक बहुत ही श्रेष्ठ स्त्री को चुड़ैल लॉ में, यानी अंग्रेजी में बोले तो विच कानून में मृत्यु दंड दिया गया। आज तक चर्च ने माफी नहीं मांगी है कि ईव इविल और वुमन चुड़ैल नहीं है। आज तक चर्च ने नहीं माना है कि वुमन में आत्मा है। तो हे चुड़ैलों, तुम्हारी सजा, मैं मर्मज्ञ जानकार हूं, तुम्हारी सजा उस तरीके से तो नहीं हो पाएगी, लेकिन चिथड़े चिथड़े तुम्हारे उड़ जाएंगे पाप के बोझ से। क्यों? क्योंकि भारत में जो विवाह है, साफ साफ विवाह, निकाह और मैरिज, और एक चौथा वो सिविल मैरिज, 4 है।
हिंदू स्त्रियां विवाह कर रही हैं। निकाह में तो पेनेट्रेशन ऑफ वेजिना है, इफ यू गिव योर एग्रीमेंट। मैरिज ये हमने एक चैनल पर किया है, ये उनको चैनल का नाम नहीं याद आ रहा है, विवाह निकाह मैरिज सत्योलॉजी पर भी कर दूंगी। लेकिन यदि तुम विवाह करती हो, उसी क्षण ये तय हो जाता है, धर्म पुरुषार्थ के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए एक स्त्री एक पुरुष संग आते हैं जब उनके परिवारों का कुल और शील देखा जाता है, और जो 7 फेरे हैं और जो मंत्र हैं, उसमें पति के मन के अनुकूल बनना है। भाई तुमको पति के मन के अनुकूल नहीं बनना है, स्वेच्छाचारिणी बनना है। काहे विवाह के झंझट में जा रही हो? निकाह में चली जाओ कम के, फिर एज एंड व्हेन डिफाइन नहीं कर रही हूँ। मैरिज में चली जाओ लतियाए जाने के लिए, या सिविल मैरिज में चल जाओ। सिविल मैरिज में विवाह का कानून लगेगा, निकाह का लगेगा कि मैरिज का लगेगा, अनडिफाइंड। फिर तो शायद रेफ्रिजरेटर वाला मामला हो जाएगा, या आरी से काटे जाने वाला मामला हो जाएगा। तो विवाह में जाकर वचन भंग करके अपने पति को आत्महत्या तक पर विवश कर देना, आत्महत्या तो बहुत बड़ी मूर्खता है, लेकिन उसको प्रताड़ित करना मतलब अपने पाप से चुड़ैल की गति को, चर्च वाले चुड़ैल की गति को प्राप्त होना। हिंदू शास्त्र में तो चुड़ैल है नहीं कहीं भी, और कुरान में भी अल्लाह ताला ने उसको चुड़ैल बनने का औकात नहीं दिया, उसको तो एन तक ही रखा है, इन एनी होल, वहां तो साफ साफ लिखा है। अब इसको हिंदी में समझाना होगा, आज नहीं फिर कभी। जी विचक्राफ्ट लॉ 2008 में रिपील किया गया था, 2008 में। और एक्चुअली हाँ, विचक्राफ्ट लॉ, इंग्लैंड का जो यूएसए विचक्राफ्ट यूके में, और यूएस में विचक्राफ्ट लॉ इज लीगल अभी भी हाँ। और लीगल है कि इलीगल? लीगल है यूएस में आज भी? आज भी, क्योंकि जो ब्रिटिश लॉज हैं वो अमेरिका में चलते हैं, रिपील नहीं हुआ। अगर रिपील नहीं किया अभी तो मतलब वो जो भी ब्रिटिश लॉज हैं वो चलेंगे यहाँ। तो और सुनो चुड़ैलों, चुड़ैल किसको कह रही हूं? जो विवाह स्वेच्छा से करके पति को प्रताड़ित कर रही हो, तो उस पाप के भार से, और ये जो कानून बने हैं, कौन से कानून? घरेलू हिंसा कानून, डाइवोर्स कानून, और वो जो पाक्सो एक्ट, ये दुनिया भर के कानून यूरोपियन प्रभाव यानी चर्च के प्रभाव से बने हैं। तो सुनो चुड़ैलों, कोई बड़ी बात नहीं है, विच कानून भी आ जाए, क्योंकि अमेरिका में तो चल रहा है ना चुड़ैलों। और विच कानून अगर आ गया तो तुम्हारी क्या दुर्गत होगी, और विच कानून नहीं भी आया तो अपने पाप के बोझ से तुम्हारा क्या होगा। और सुने चुड़ैलो, तुमको पता है कि बड़ी तेजी से कन्वर्जन हो रहा है। कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च जो झाड़ते हैं उलू करके, वो क्या झाड़ते हैं? चुड़ैल झाड़ते हैं। तो कहीं तुमको भी ले जाके वो सब झाड़ने न लगे। अब ये बात दूसरी है कि भाजपा का शासन आ गया है, नरेंद्र मोदी का शासन आ गया है, हम लोगों की प्रभुता बहुत बढ़ गई है, चुड़ैल शासन ना आए, लेकिन अपने पाप से तुम्हारी मुक्ति कहाँ है?